Hello dear students, welcome back to Target 2024 English course for all computer exams. Today we are heading for the class 22 that is future continuous. तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए अटेंडेंस की फॉर्म में। तो हेडिंग डालिए जल्दी से, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले सेंटेंस की फॉर्मेशन देख लेते हैं, सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है। तो बात अपनी क्या है कि जैसे मान लो कल शाम को जब मैं उसके पास जाऊंगा तो वो चाय बना रहा होगा, ठीक है। शाम को 7 बजे जाऊंगा तो उस पॉइंट पे वो चाय बना रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे मैक्सिमम वो क्या करता है, चाय बनाता होता है। तो जब मैं कल शाम को 7 बजे उसके पास जाऊंगा तो वो चाय बना रहा होगा। तो चाय बना रहा होगा, इसी बात को अपने कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को ही चाहिए जिससे अपने को चाय बनवानी है, चाय चाहिए जिसको बनाना है, ठीक है। और मेक का तीर चलिए जो काम है, मेक का तीर। अब मेक का तीर डायरेक्ट क्या लगेगा, अपना चाय पे लगेगा। अब बात ये बोल रहा है कि कल शाम को 7 बजे, ये नाउ का पॉइंट है, ये कल 7 PM का पॉइंट है, टुमारो का। इस पॉइंट पे वो चाय बना रहा होगा। कब से बना रहा होगा नहीं पता, कब तक बनाएगा नहीं पता, बस इस पॉइंट पे वो क्या कर रहा होगा, ऐसा काम कर रहा होगा। तो कर रहा होगा मतलब उस पॉइंट पे जब अपने जाएंगे उस रेफरेंस पॉइंट पे वो काम चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा, एक्शन कंटिन्यूटी में होगा। तो प्रोग्रेस होगी कि नहीं होगी, एक्शन चल रहा होगा तो प्रोग्रेस होगी। तो प्रोग्रेस होगी तो एलिमेंट ऑफ प्रोग्रेस अटैच हो जाएगा मेक के साथ, तो क्या हो जाएगा, मेकिंग बन जाएगा, ठीक है। एलिमेंट ऑफ प्रोग्रेस ये यहां पे सेट हो गया। अब मोड सिलेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट काम सेंटेंस की डिमांड। सेंटेंस की डिमांड मैनेजर एक्शन V1। तो यहां पे देखिए V1 है क्या, नहीं है यहाँ पे V1, तो V1 देना पड़ेगा। तो एलिमेंट जो V1 बनाने का वो कौन सा है, अपना B। तो B यहां पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो ही B मेकिंग हो जाएगा। अब जैसे असिस्टेंट दिया, असिस्टेंट क्या करेगा, सॉरी ये एक्शन बना दिया, एक्शन बना दिया यानी मैनेजर आ गया, V1 यहां पे सेलेक्ट हो गया। अब V1 डिमांड करेगा असिस्टेंट की, मॉडल की। अब बोल रहा है चाय बना रहा होगा, फ्यूचर पॉसिबिलिटी की फॉर्म में, तो मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी आ जाएगा, दैट इज विल। तो ये क्या बन जाएगा, ही विल बी मेकिंग द टी। तो मेन सेंटेंस अपना क्या बन जाएगा, ही विल बी मेकिंग द टी। ये अपना मेन सेंटेंस हो गया। अब यहां पे अपने स्ट्रक्चर नोट कर लेते हैं इसकी। स्ट्रक्चर क्या रहेगी, स्ट्रक्चर में जाएं तो क्या आएगा आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर बी, फिर वर्ब की ING फॉर्म, और फिर आपका रहेगा अदर। ये अपनी स्ट्रक्चर होगी। अब यहां पे अब थोड़ी बातें करते हैं। अब देखो ऐसे बोल रहे हैं कि उसे चाय बनाते रहना चाहिए। जो बना रहा फॉर्म है ना, अभी मान लो वो चाय बना रहा है तो उसको चाय बनाते हुए रहना चाहिए। तो बनाते हुए रहना चाहिए तो एडवाइस की फॉर्म में बात कर रहे हैं ना, चाय बनाते रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, उसके काम के लिए सही है कि वो चाय से उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है तो उसे चाय बनाते रहना। अपने से बोल सकते हैं ना ये चीज कि कोई चाय का काम करता है, अब मान लो कि उसने चाय का वो कम करने की सोच रहा है और बेस उसका क्या है, चाय वाला ही है, उसी से उसको ज्यादा इनकम होती है। तो अपने से एडवाइस देंगे ना कि आपको चाय बनाते रहना चाहिए। इस बात को कैसे लिखोगे, तो यहां पे एडवाइस दे रहे हो, तो एडवाइस देते ही आपको पता है मॉडल चेंज होता है। तो मॉडल चेंज होगा तो एडवाइस का मॉडल आ जाएगा कहां पे, किसकी जगह आ जाएगा, विल की जगह क्या आ जाएगा, आपका शुड आ जाएगा। अब आप लोगों ने शुड वगैरह मस्ट वगैरह के साथ बी मेकिंग देखा है ना, ये चीज अपने को सबसे ज्यादा दिक्कत करती है, क्योंकि अपने पढ़ते हैं ना मॉडल के साथ V1 आता है, ये माइंड में फिक्स कर लेते हैं मॉडल के साथ V1 आता है। ऐसा नहीं होता, मॉडल के साथ V1 आता है तो ये रहा बी है ना, यहाँ पे मॉडल के साथ V1 आ तो रहा है, मॉडल के साथ V1, समझ आए चीज। ये चीज नहीं होती और आप फिक्स कर लेते हो V1 मतलब मेक आना चाहिए। और ऐसे सेंटेंस जब आते हैं ना, ही शुड बी मेकिंग द टी, ऐसा सेंटेंस जैसे ही आएगा तो क्या होगा, अपने कंफ्यूजन है, क्योंकि ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन अपनों ने कभी डेप्थ में किया ही नहीं, रटा है इसलिए दिक्कत आ रही है। रियल में तो अपनों ने पढ़ा है, मॉडल के बाद ING फॉर्म आ रही है, कौन सा, अपना प्रोग्रेसिव मोड है, तो उसे चाय बनाता रहना चाहिए। अब वो चाय बना पा रहा है, बना पा रहा है इसका मतलब एबिलिटी के फॉर्म में, तो विल की जगह क्या हो जाएगा, ही कैन बी मेकिंग। अब कैन के साथ भी बी मेकिंग, बी वर्ब की ING फॉर्म अपनों ने देखी है, लेकिन वो सेंटेंस अपने को आज तक कभी समझ में नहीं आई। तो उस बात को बोलने के लिए, इस बात को अगर अपने बोलें कि वो चाय बना पा रहा है, इसको कैसे बोलोगे आप। अब कोई बोलते ही इज एबल टू मेक टी, वो चाय बनाने के लिए योग्य है, चाय बनाने के लिए योग्य है, ये बात नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूं चाय बना पा रहा है।
आप कोई बोल सकता है कि ही इज एबल टू मेक द टी, वो चाय बनाने के लिए योग्य है। मैंने बात ही नहीं बोली है, मैं तो बोलना ही चाहता हूं कि वो चाय बना पा रहा है, इस बात को सेंटेंस में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, ही कैन बी मेकिंग द टी। कंपल्सन की फॉर्म में मस्ट बी मेकिंग द टी। समझ में आ रही बात। और यही बात अगर बोल दें डज के साथ में कि वो चाय बना रहा है, बना रहा है इसका मतलब प्रेजेंट पे, तो विल की जगह कौन आ जाएगा, डज आ जाएगा। और डज आपको पता है बी को लेकर क्या बन जाएगा, इज बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, इज बन जाएगा। बात समझ में आई। अब इस सेंटेंस के साथ एक कंपैरिजन करते हैं अपने, बिल्कुल कंपैरिजन से एक चीज क्लियर होगी आपकी। आप यहां पे सेंटेंस लो, ही इज मेकिंग द टी, ये कंपैरिजन हो गया अपना, ठीक है। कंपैरिजन करके देखो, यहां पे इज आया और यहां पे क्या गया, विल बी आ गया। जब अपने को बोला जाता है कि जो इज है, इज एम आर है, वो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, वोज वर पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, विल सेल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है, तो मुझे बताओ तो इज कॉन्टिन्यूअस में इज मेकिंग है, तो उसकी जगह क्या आना चाहिए था, सेंटेंस विल मेकिंग आना चाहिए था ना। यही तो बात है, विल मेकिंग आना चाहिए था। तो यहां पे ये विल बी मेकिंग क्यों आया, ये बी कहां से आ गया, ये बी कहां से आया, इज की जगह विल आना चाहिए था, तो ये बी एक्स्ट्रा कहां से आ गया। बात समझ में आई। तो ये कंफ्यूजन रहता है। तो रियल में अपने क्या होता है, विल इज की जगह नहीं आता, विल किसकी जगह आता है, डज की जगह। अगर अपने को बोले ना इज प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल बी है। और अगर अपने बोले विल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज नहीं, डू डज है। बात समझ में आई। तो रियल में जो विल होता है ना, वो डू डज का रिप्लेसमेंट होता है, इज का नहीं होता। अगर इज का रिप्लेसमेंट होता ना, तो ये बी नहीं आता। रियल में इज क्या होता है, डज बी होता है, अपने को पता है। तो ये बी पता लगा ना कहां से आ रहा है। तो विल किसको रिप्लेस कर रहा है, इज को कर रहा है या डज को कर रहा है, डज को रिप्लेस कर रहा है। ये रियलिटी है। इसीलिए तो अपने को बोला जाता है इज एम आर वोज वर बी की फॉर्म होते हैं, ये अपने को बोला जाता है। लेकिन बी की फॉर्म कैसे होते हैं वो अपने को पता लग गया। आई ना बात समझ में, ऐसे ये बी की फॉर्म होते हैं, ये है रियलिटी। बात समझ में आई। तो अब तक अपने कहां थे, अंधेरे में थे, ये बी कहां से है वो अब अपने को पता लग गया। बात समझ में आई ना। तो ये रियलिटी है। अब जैसे यहां पे मान लो अगर मैं इसकी जगह विल की जगह मैं पास्ट की बात करता होता कि वो चाय बना रहा था, इसका मतलब डिड आएगा ना। और डिड बी को लेकर क्या बन जाता है, वोज बन जाता है। यहां पे ही के केस में वोज बन गया, ही वोज मेकिंग। तो वो सेंटेंस क्या होता है, ही वोज मेकिंग द टी हो जाता है, ठीक है। और यहां पे विल बी मेकिंग हो जाता है। तो बी आ रहा है ना, वो एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि वो रियल में वोज नहीं है, रियल में क्या डिड बी है। लेकिन डू डज डिड क्या नहीं करते हैं, बी को छोड़ते नहीं है, दूध पानी वाला मिक्सचर बना देते हैं जो अलग नहीं होता है। ये अपना तरीका है। अब देखो करने का तरीका, ये अपनी ट्रिक्स है, ये अपनी साइंटिफिक अप्रोच है, साइंस की तरह। देखो रियल में होता है तो अपने को पता है कि प्रेजेंट पे ही इज मेकिंग द टी आता है, पास्ट पे ही वॉज मेकिंग द टी आता है, फ्यूचर पे ही विल बी मेकिंग आता है, ही शुड बी मेकिंग आता है, एडवाइस पे एबिलिटी पे ही कैन बी मेकिंग आता है। तो ये चीजें अपने को पता है। अब अपने सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि यहां तो इज मेकिंग आ रहा है, वहां विल बी मेकिंग, ये बी कहां से आया। तो ये रियलिटी है। ऐसे पता करना, इस साइंटिफिक अप्रोच जब अपनी यूज करते हैं ना, तो चीजों की जड़ें खुद जाती है। तो जो जड़ें निकल जाएगी ना, उसकी रूट का अपने को पता लग जाएगा, तो उसके बाद में अपने को कभी डाउट नहीं है। इसलिए साइंटिफिक अप्रोच बेस्ट होती है। तो अपने को रियलिटी पता लगी, आगे से अपने को कभी ये कंफ्यूजन नहीं आएगा कि ये कैसे आया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अगर यूनिवर्सल वे में यहां मैं बात करूं, यूनिवर्सल वे में जो आपकी स्ट्रक्चर बनेगी वो कौन सी बनेगी, सब्जेक्ट प्लस मॉडल की फॉर्म में बात करें तो प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस अदर, ये अपनी बन गई यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। अब यहां पे देखना यूनिवर्सल स्ट्रक्चर में क्या होगा। यूनिवर्सल स्ट्रक्चर में अगर यहां पे क्या होगा, आपका कैन होगा तो ये बी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, अलग पड़ा रहेगा। शुड होगा तो भी अलग पड़ा रहेगा। आपका क्या होगा, विल होगा तो भी अलग पड़ा रहेगा। लेकिन इनकी जगह अगर मान लो इनकी जगह डज आ गया, तो डज अलग नहीं होगा, वो क्या करेगा, बी को खा जाएगा। बी को खाकर क्या बन जाएगा, इज बन जाएगा। ये तीन ही तो एब्जॉर्ब करते हैं। डिड होगा वो क्या बन जाएगा, डिड इसके साथ एब्जॉर्ब होके क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका वोज वर बन जाएगा। सिंगुलर में वोज, प्लूरल में वर। और आपका अगर इसके साथ डू आ गया, कैन वगैरह की जगह डू आ गया, तो वो क्या क्या बन जाएगा, आई के साथ एम और वैसे आर प्लूरल केस में। आई बात समझ रहे। तो इस तरीके से ये चीजें क्या करती है, आपकी वर्क करती है। इतनी क्लैरिटी आई आप लोगों को। तो ये होती है रियलिटी। तो रियलिटी बेस पे चलना है। तो रियल में रिप्लेसमेंट इज का रिप्लेसमेंट विल नहीं है।
इसका रिप्लेसमेंट विल बी है, कैन बी है, शुड बी है। रियल में विल, शैल, कैन वगैरह, शुड वगैरह जितने भी है वो रिप्लेसमेंट किसके होते हैं? डू, डज, डिड के रिप्लेसमेंट है। मॉडल, रियल में मॉडल कौन है? डू, डज है। रियल जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन है? डू, डज, डिड है। ठीक है, विल वगैरह इस तरीके से अगर अपने बात करें तो आई बात समझ में? तो ये रियलिटी है अपने सेंटेंसेस की, और ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब यहां पे चलो नेगेटिव बना के देखते हैं और क्लैरिटी आएगी। नेगेटिव बनाओ। जैसे ही आप नेगेटिव बनाने जाओगे तो नेगेटिव में क्या होगा? नोट आएगा, और नोट कहां आएगा? नोट आपका मॉडल के बाद आएगा। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं। नोट आपका क्या रहेगा? मॉडल के जस्ट बाद में आएगा। तो मॉडल के बाद आएगा तो क्या बन जाएगा? ही विल तो ये नोट आएगा। नोट कहां आएगा? ही विल नोट बी मेकिंग द टी। आई बात समझ में? और इसी के पैरेलल में प्रेजेंट का लिख देता हूं। पैरेलल में देखो, ही इज नोट मेकिंग द टी। ये आ जाएगा अपना, ही इज नॉट मेकिंग द टी। बात समझ में? अब देखो कंपैरिजन में, देखो यहां पे कंपैरिजन करके देख लो, आपको पता लग जाएगा सब कुछ, क्लियरिटी आ जाएगी यहां पे जैसे ही कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन में अगर अपने जाकर देखें ना, तो ये जो नोट है ना, ऊपर वाला जो नोट है, कौन से वाला नोट है? ये फ्यूचर वाला, तो ये बी से पहले है, नोट के बाद बी है। लेकिन यहां पे जो नोट है वो मेकिंग से पहले है। यहां पे नोट मेकिंग से पहले बी और फिर नोट है, और यहां पे मेकिंग से डायरेक्ट पहले नोट है। क्यों? क्योंकि ये जो इज था ना रियल में, ये रियल में है ही क्या? डज बी है। ये रियल में क्या है? डज बी है। और ये नोट इनके बीच में आया तो था, लेकिन डज है ना, पहले से ही बी को खाकर क्या बन गया था? इज बन गया था। तो नोट तो अपनी जगह ही आया था, लेकिन बी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया था, बस इतनी सी बात हुई थी। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका वर्क करेगा। इतनी क्लैरिटी आई? ये है कंपैरिजन। इस तरीके से चीजें वर्क करती है, क्योंकि डू, डज, डिड तीनों मॉडल होते हैं, वो बी को एब्जॉर्ब करके अपनी फॉर्म बना लेते हैं दूध पानी की तरह, और कोई भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। ठीक है, अब यहां पे इंटेरोगेटिव और बना लेते हैं। इंटेरोगेटिव क्या बनेगा? यहां पे बनाओ जल्दी से। इंटेरोगेटिव में सिर्फ मॉडल आगे आ जाएगा। क्या होगा? विल आगे आ जाएगा। विल ही नोट, नोट वाला मतलब अभी, क्योंकि अभी अपने कौन सा कर रहे हैं? सिंपल वाला इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में नोट आएगा। विल ही बी मेकिंग द टी, ये आ जाएगा। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव करें तो पहले नेगेटिव बनाओ, उसके बाद इंटेरोगेटिव बनाओ। तो विल ही नोट, विल अपने आप उठ के आ जाएगा, नोट बी मेकिंग द टी। अब प्रेजेंट में क्या था? इज आ रहा है पूरा। क्यों? क्योंकि डज है ना, बी को छोड़ नहीं रहा, और यहां पे विल उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, तो वो अपने आप ही अलग ही पड़ा है। रियल कॉन्सेप्ट तो यही है कि मॉडल ही आता है, लेकिन बस प्रेजेंट में, पास्ट में क्या होता है? डिड वगैरह, ये डू डज है ना, वो उसको छोड़ते नहीं, बी को एब्जॉर्ब करके ही आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाता है। अब ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना, कि वहां पे नोट भी मेकिंग आता है और वहां पे नोट मेकिंग आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो बी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बात समझ में आई? तो ये रियलिटी है। इसका रिप्लेसमेंट विल नहीं है, विल बी होगा। डज का रिप्लेसमेंट विल है। तो रियल में डज ही होता है, इज होता है, बस वो टूटता नहीं है, क्योंकि दूध पानी का मिक्सचर हो जाता है। बात समझ में आई? इस तरीके से आपके क्या करते हैं? सेंटेंसेस ये वर्क करते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे थोड़े से सेंटेंस नोट कर लेते हैं इसके, एक दो सेंटेंस लिख लो, पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। अब तीनों को अपनी कंपेयर कर लेते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस लिखते हैं, प्रोग्रेस बता रहा है ये अगर अपने बात करें, पॉइंट यहां पे लिखें, तो पॉइंट की फॉर्म में आप बात करो तो यहां पे ये जो चीज है वो क्या करती है? प्रोग्रेस एट फ्यूचर। फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर के पॉइंट पे प्रोग्रेस बताता है, ये काम करता है। अब यहां पे सेंटेंसेस ले लेते हैं, वहां से आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे ऐसे करते हैं, पहले पास्ट का, यस्टरडे, कल 7 PM, कल शाम को 7 बजे क्या हो रहा था? वी वर, हम
डेवलपिंग, डेवलप कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, किसको? आर सेंस, हमारे सेंस को क्या कर रहे थे हम? डेवलप कर रहे थे। प्रेजेंट में बात करें, नाउ, अभी 8:07 PM, अभी 7 बजे हम क्या कर रहे हैं? वी आर डेवलपिंग आर सेंस, अभी 7 बजे हम हमारा सेंस डेवलप कर रहे हैं। और यहां पे बात करें टुमारो, कल क्या करेंगे? 8:07 PM, 7 बजे, वी विल बी डेवलपिंग आर सेंस। देखो इसमें ना बी अलग से आ रहा है यहां पे क्या हुआ? बी अलग से आ रहा है ना बी अलग से, और वहां पे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि डूडस है ना, डिड है, ये खुद ही उसको एब्जॉर्ब करके वर, वॉज, इज, एम, आर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो तीनों बातें समझ में आई। टाइमलाइन पे देख लो और क्लियरिटी आ जाएगी। टाइमलाइन को यहां पे कंसीडर करते हैं, ये अपनी टाइमलाइन है। सबसे पहले तो अपना खुद का पॉइंट रख दिया करो, नाउ का, आज का, ये नाउ का पॉइंट है। और कितने बजे का है अभी? 7 PM का। टुमारो की बात करते हैं, कल, कल भी कितने बजे की बात करेंगे? अपने 7 PM की ही बात करेंगे। और पास्ट में भी यस्टरडे जो है उस पे अपना जो पॉइंट है उस पे भी अपने किसकी बात कर रहे हैं? 7 PM के टाइम। तो रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहे हैं सभी अपने सेंटेंसेज हैं उनके अकॉर्डिंग। तो पहला जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग रेफरेंस पॉइंट है, उसकी बात करें अपने सबसे पहले। तो यस्टरडे पे कौन सा रेफरेंस पॉइंट? कल है, और कल के क्या है? 7 बजे अपना रेफरेंस पॉइंट है, कल के 7 बजे वो अपना रेफरेंस पॉइंट है। तो यहां पे अपने देखें, कल शाम को 7 बजे इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे थे? हमारा सेंस क्या कर रहे थे? डेवलप कर रहे थे। कौन से पॉइंट पे कर रहे थे? कल वाले पॉइंट पे अपने सेंस को डेवलप कर रहे थे। कब से कर रहे थे नहीं पता, कब तक करेंगे नहीं पता, ये कुछ नहीं पता, ठीक है। उस पॉइंट पे हम क्या कर रहे थे? हमारा सेंस डेवलप कर रहे थे। ठीक है, कब तक करेंगे? कल वाले का नहीं पता था। तो ये ओनली इसी सेंटेंस से मतलब अपने को, कल शाम को 7 बजे हमेशा कर रहे थे, उस पॉइंट पे ऐसा काम चल रहा था, पास्ट के रेफरेंस पॉइंट पे। अब नाउ की बात करें, आज, आज देखो, आज अपने 7 बजे क्या कर रहे हैं? 7 बजे सेंस डेवलप कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? कुछ नहीं बताना चाहता, कब तक करेंगे ये भी नहीं बताना चाहता, बस क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हम हमारा सेंस डेवलप कर रहे हैं। और कल शाम को 7 बजे के अकॉर्डिंग बात करूं ना, कल शाम को 7 बजे हम क्या कर रहे होंगे? इस पॉइंट पे हमारा काम चल रहा होगा। कब से कर रहे हैं ये नहीं बताना चाहते, और कब तक करेंगे ये नहीं बताना चाहते, बस उस पॉइंट से मतलब है कि उस पॉइंट पे हम क्या कर रहे होंगे? हमारा ये काम कर रहे होंगे। तो इस तरीके से ये चीजें होंगी, बस रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहा है। तो प्रेजेंट के रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करें तो कौन सा आ गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ गया, प्रोग्रेसिव बताने के लिए। पास्ट के रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग पास्ट का कॉन्टिन्यूस आ गया, फ्यूचर पे बताने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आ गया। तो इस तरीके से ये आपके क्या है? वर्क करते हैं। तो क्लियरिटी आई। तो प्रेजेंट को आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की भी क्लैरिटी आ गई, और यहाँ पे अपने ने तीनों के जो कॉन्टिन्यूस है वो कंपेयर कर लिए, तो पूरे अच्छी तरह से तीनों का कंपैरिजन आ गया। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आई वो क्या आई? वो ये समझ में आया कि जो कुछ डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है? वैसे सेंटेंस पे करता है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट कौन सा है उसके अकॉर्डिंग बातें होती है। उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग कैसे बातें चल रही है, उसी तरीके से आपका टेंस क्या होता है? सिलेक्ट होता है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर की रिमेनिंग जो है उसको कर लेंगे, फिर प्रेजेंट को एज ए फ्यूचर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने फ्लो चार्ट करेंगे, पूरा टेंस रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।